ध्रुव जी महाराज आयु बहुत छोटी है, भगवत भजन में भक्ति में लगे रहते हैं। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपनी माता से आज्ञा लेकर के पिताजी से मिलने को गए और पिताजी की गोद में जाकर के बैठने लगे। जैसे ही महाराज गोद में उठाने लगे हैं, सुरुचि आ गई और सुरुचि ने डांट लगाया, नावसान पते कृष्ण भवानारोण मनोहति न गृहीतो मया यस्तम कुक्षावपि नृपात्मजा। माता सुरुचि आई और सुरुचि माता ने डांट लगा के कहा कि रुक जाओ, अभी तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। कहा क्यों? कहा कि तुम्हारे पिता होंगे लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। पिता की गोद में बैठने के लिए तुम्हें वन में जाना पड़ेगा, भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी और भगवान जब तुम्हारे पर अति प्रसन्न हो जाए तब भगवान से वरदान मांग लो। सुरुचि माता के गर्भ में मुझे भेजो और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओगे ना, तब पिता की गोद में और उस गद्दी पर बैठने का अवसर तुमको प्राप्त होगा। आज माता सुरुचि ने केवल महाराज ध्रुव जी का अपमान नहीं, भगवान का भी अपमान किया है। ध्रुव जी रोते रोते अपनी माता के पास में आए। मां ने कहा, बेटा क्या हुआ, क्यों रोते हो? तब ध्रुव जी कहने लगे, माता ऐसे कौन से सद्गुण संपन्न है सुरुचि माता, आप में ऐसे कौन से अवगुण हैं जिसकी वजह से पिताजी ने आपको त्यागा? मां आपके चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूं। माता सुरुचि के शब्दों का बदला लेकर के मानूंगा मैं ना। बेटा किसी के अमंगल की कामना मत करो। क्या कहा उन्होंने? कह दिया माता, भगवान के भजन के लिए कहा, वन में जाने को कहा, तो कह दिया बेटा मैंने तो केवल इस पिता का पता बताया, लेकिन धन्य है माता सुरुचि, उसने जगत पिता का पता तुमको बताया। पुत्र असली माता वही है। मानव जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। पुत्र अरे आज तुम राजा की गोद में बैठे, आज माता ने तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको वहां से फेंक दिया। कल फिर से तुमने बैठे और कोई किसी और ने हाथ पकड़ के तुमको फेंक सकता है, लेकिन यदि तुम जगत पिता की गोद में बैठ गए तो जगत पिता की गोद से तुम्हें फेंकने का दुस्साहस कोई नहीं करेगा। जाओ बेटा, वन में जाओ। आदरणीय प्यारे सज्जनों, कौन ऐसी माता होगी जो 5 वर्ष के बालक को वन में जाने के लिए कहे? आज श्री ध्रुव जी ने माता को प्रणाम किया और प्रणाम करके सीधे महाराज आप भगवत प्राप्ति के लिए जा रहे हैं।
निवेदन कर रहे हैं महाराज। ध्रुव जी ने भगवान से उन्होंने विनय किया, प्रार्थना किया, और जैसे ही ध्रुव जी चले तो वहां मेरे भगवान ने नारद को बुलाया, कहा नारद जल्दी आओ, एक बालक आ रहा है। और जब जीवन की बागडोर को भक्त परमात्मा को सौंप देता है, तब भगवान स्वयं उसका हाथ थाम लेते हैं। भक्त तो यही कहता है, प्रभु आप जहां लेकर के जाओगे मैं वहीं चलूंगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की।